गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की हिंदी क्लास शुरू करते हैं और आज की हिंदी क्लास में हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। यह शब्दों उप जमा सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। और इसका उदाहरण है हार, एक शब्द जिसका अर्थ होता है पराजय। आ उपसर्ग लगने से शब्द बन गया आहार और प्र उपसर्ग लगने से शब्द बना प्रहार। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती है। पहली, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र जमा बल प्रबल, अनु जमा शासन अनुशासन। दूसरी, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अ जमा सत्य असत्य, अप जमा यश अपयश। तीसरी, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि जमा शुद्ध विशुद्ध, परि जमा भ्रमण परिभ्रमण। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। अति, अति उपसर्ग है और इसका अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार। और उदाहरण है अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति। अधि, अधि उपसर्ग है और अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ। और उदाहरण है अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अप उपसर्ग है और अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। और उदाहरण है अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अ उपसर्ग है और अर्थ है अभाव। और उदाहरण है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। बच्चों अब जानते हैं हिंदी के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। अन उपसर्ग है और अर्थ है निषेध अर्थ में। और उदाहरण है अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। अध उपसर्ग है और अर्थ है आधे अर्थ में। उदाहरण है अधजला, अधखिला, अधपका, अधकचरा, अधकच्चा, अधमरा इत्यादि। अगला उपसर्ग है उन और अर्थ है एक कम। उदाहरण है 29, 49, 59 इत्यादि। भर उपसर्ग है और अर्थ है पूरा, ठीक। और उदाहरण है भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि।
अंग्रेजी भाषा में भी कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे सब उपसर्ग है और इसका अर्थ है अधीन, नीचे। और उदाहरण है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी उपसर्ग है और अर्थ है सहायक, और इसके उदाहरण है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। अगला है वाइस का अर्थ है सहायक, और इसके उदाहरण है वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जर्नल उपसर्ग है और अर्थ है प्रधान, और उदाहरण है जर्नल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करके बनते हैं, जैसे प्रयुक्तकार, प्रति जमा उप जमा कार। सुसंस्कृत, सु जमा सम जमा कृत। अनाहार, अन जमा आ जमा हार। समाचार, सम जमा आ जमा चार। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अंक ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।